हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल टीएसए ट्रेडर पे आपका स्वागत है। आज हम फिर आए हैं स्टॉक मार्केट में सफल होने के 41 टिप्स के तीसरे पार्ट को लेकर। ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा है? मेरे पास प्रतिदिन ऐसे बहुत से ईमेल और यूट्यूब कमेंट्स, ब्लॉग कमेंट्स आते हैं कि मैं ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस सिखाते हुए ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल चार्ट पर सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा है इसके बारे में मैं जानकारी दूं। शेयर बाजार में टेक्निकल एनालिसिस पर शेयर की मूवमेंट को एनालिसिस करने वाले 200 से अधिक इंडिकेटर जैसे RSI, VWAP, IMI, EMA, DMA, SMA उपलब्ध है। इनमें से कुछ बहुत साधारण है तो कुछ बहुत जटिल है। सभी ट्रेडर यह तलाशते रहते हैं कि इतने सारे इंडिकेटर में सबसे बेस्ट कौन सा है। आमतौर पर नए ट्रेडर तो ऐसे किसी परफेक्ट इंडिकेटर की तलाश में रहते हैं जो अलाउद्दीन के चिराग की तरह हो तथा जो 100% सही व सटीक जाए। इस बेस्ट इंडिकेटर की तलाश में वे शेयर बाजार पर नई नई पुस्तकें पढ़ते हैं। हो सकता है आपने भी यह पुस्तक इस परफेक्ट ट्रेडिंग सिग्नल की प्यास को पूरा करने के लक्ष्य से ही खरीदी हो। इंट्राडे ट्रेडिंग व टेक्निकल चार्ट एनालिसिस पर लाखों पुस्तकें उपलब्ध हैं। सभी में 1, 2 या 3, 4 सिग्नल मिक्स करके ट्रेडिंग पर लंबे चौड़े ज्ञान दिए जाते हैं। पर नया ट्रेडर जब पुस्तक पढ़कर उसके ज्ञान को यथार्थ के धरातल पर परखने जाता है तो उसे लगता है यह सिस्टम भी परफेक्ट नहीं है। उसकी तलाश फिर शुरू हो जाती है। यूट्यूब पर इस विषय पर करोड़ों की संख्या में वीडियो उपलब्ध है। उनको देखने से ऐसा लगेगा कि आज तो परफेक्ट ट्रेडिंग सिस्टम मिल ही गया, पर फिर प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में उस सिस्टम से कुछ दिन फ़ायदा होता है, फिर इतना नुकसान होता है कि स्टॉप लॉस उड़ते उड़ते वह फ़ायदा भी चला जाता है। अब मैं आपको जो बेस्ट इंडिकेटर बताने वाला हूँ वह थोड़ा कड़वा है, पचाने में भारी है। नए ट्रेडर को तो बिल्कुल हजम नहीं होता। यह शाश्वत सत्य है, वह आप जितना जल्दी आत्मसात कर लेंगे उतने ही लंबे समय तक आप बाजार में टिके रह सकेंगे। वह बेस्ट इंडिकेटर, वह शाश्वत सत्य यह है कि शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है। तो क्या करें? कुछ नहीं। इसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है कि 100% परफेक्ट सिस्टम की तलाश छोड़कर अपने सिस्टम से, अर्थात जिस भी तरीके से आपको आपकी ट्रेड सफल होने की संभावना ज़्यादा लगे, उस सिस्टम से छोटी पोजीशन लेनी है तथा लाभ व नुकसान को 2:1 में रखते हुए ही लाभ कमाने का प्रयास करना है, जिसका वर्णन पहले ही दिया जा चुका है। वैसे मेरी निजी राय में VWAP से ब्रेकआउट का इंडिकेटर सबसे ज़्यादा सही जाता है। इसके बारे में आपको टिप्स संख्या 15 में बताया जाएगा। प्रैक्टिकल अभ्यास: इंट्राडे में 14 दिन की RSI के अनुसार जो शेयर चार्ट पर ओवरसील्ड दिख रहा हो उसे खरीदे तथा ओवरवोट दिख रहा हो उसे बेचे। आप देखेंगे कि यह विधि ज़्यादातर मामलों में सही जा रही है, पर हमेशा नहीं। कभी कभी इस चार्ट पर शेयर ओवरसोल्ड या ओवरवोट दिखता है, परंतु आपको उसके अनुसार ट्रेड करने पर फायदे की जगह नुकसान ही होता है। इसका अर्थ यही है कि टेक्निकल इंडिकेटर हमेशा सही नहीं होते, इसलिए इनके आधार पर अपनी मेहनत की कमाई को छोटे छोटे स्टॉप लॉस में गंवाना उचित नहीं है। आपको या तो फुल टाइम ट्रेडर बनकर हर वक्त यकीन स्क्रीन पर नज़र जमा कर बैठना पड़ेगा, या आज नहीं तो कल स्विंग ट्रेड में आना ही पड़ेगा। इंट्राडे में ज़्यादातर सही जाने वाले इंडिकेटर जब आप ट्रेड लेते हैं उसी समय फेल क्यों हो जाते हैं, यह आप अगली टिप्स में जानेंगे। ध्यान रखें, आपके ट्रेड को कोई देख रहा है। कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। वर्तमान में जब कंप्यूटर सिस्टम से ट्रेडिंग होती है तब आपकी इंट्राडे पोजीशन को आपके ऑनलाइन ट्रेडिंग सेवा प्रदाता की स्क्रीन पर आसानी से देखा जा सकता है। मार्केट डेप्थ में आप भी आसानी से मार्केट में उपलब्ध ऑर्डर को देख सकते हैं। इससे आपकी ली गई पोजीशन, आपने मार्जिन पोजीशन ली है या कैश एंड कैरी ली है, सब कुछ आपका ऑनलाइन ट्रेडिंग सेवा प्रदाता तो देख ही सकता है। इसके अलावा ब्रोकर, सब ब्रोकर, ट्रेडिंग मेंबर आदि कौन कौन आपकी पोजीशन को देख सकते हैं यह कहना मुश्किल है, पर कंप्यूटर के युग में असंभव भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कोई यदि मेरे ऑर्डर मेरे ट्रेडिंग पोजीशन को देख भी लेता है तो इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। क्या आपने कभी ताश खेली है? क्या आप अपने पत्ते दूसरे को देखने देते हैं? ताश में आपके पत्ते आपके विपक्षी खिलाड़ी द्वारा देख लिए जाए तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है। मैं इस पुस्तक का लेखक इस बारे में 100% निश्चिंत नहीं हूँ कि आपकी इंट्राडे व मार्जिन पोजीशन को कौन कौन देख सकता है तथा इसका क्या क्या दुरुपयोग होने की संभावना है, पर यदि इसकी 1% भी संभावना है तो आप खतरे में हैं। मेरी पत्नी के पास
तो एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से फ़ोन भी आया था। कोई महिला बोल रही थी, सीमा जी मैं देख रही हूँ आप स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखती है जो अक्सर हिट हो जाता है। इस पर मैंने उनसे पूछा कि आप कौन बोल रही हैं। वह बोली, मैं सीमा जी की ट्रेडिंग मैनेजर हूँ। मैंने कहा कि आपको हमारी पोजीशन व स्टॉप लॉस देखने का क्या अधिकार है। उसने बताया कि हमारी कंपनी ने ग्राहकवार रिलेशनशिप मैनेजर नियुक्त किए हैं ताकि हम ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए आपका मार्गदर्शन कर सकें। सीमा जी की ट्रेडिंग आईडी मेरे अंडर में दी हुई है, इसलिए मैं उनकी हर ट्रेड प्रॉफिट बुकिंग या लॉस बुकिंग व स्टॉप लॉस देख पाती हूँ। अब आप सोचें कि आपने रिलायंस के 1000 शेयर मार्जिन पर 1043 रुपये के भाव पर ख़रीदे हैं। आप 1043 रुपये का टारगेट रखते हैं और 1038 रुपये का स्टॉप लॉस रखते हैं। एक बड़ा ऑपरेटर यदि यह पोजीशन देख सकता है तो उसे पता है कि मार्केट में कितने कितने ऑर्डर किस किस भाव पर लगे हैं। उसे दिख रहा है कि यदि वह रिलायंस के 5000 शेयर एक साथ बेच देता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि 5000 शेयर एक साथ बेचने पर भाव 1043, 1042, 1041, 1040 इस प्रकार गिरते गिरते कम होकर 1035 रुपये पर आ जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस 1038 रुपये पर हिट हो जाएगा। उसी तरह वह समय 5000 शेयर वापस भी खरीद लेगा। उसके 5000 शेयर 1043 से 1035 रुपये के बीच बिके। आपके जैसे बहुत से ट्रेडर इस नुकसान पर शेयर बेचकर पोजीशन काटना चाहेंगे। उनसे वह 1035 से 1038 के बीच में 5000 शेयर वापस ले लेगा, तो उसे अच्छा खासा लाभ होगा और आपके स्टॉप लॉस हिट होने से 1000 शेयरों पर 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 5000 का घाटा होगा। प्रैक्टिकल अभ्यास, मार्केट में किसी लो वॉल्यूम शेयर की तलाश करें, उसकी मार्केट डेप्थ देखें। मार्केट डेप्थ देखना मैंने टिप्स संख्या 3 में बताया है। आपको NSE या BSE की साइट पर जो मार्केट डेप्थ दिखती है वह प्रायः रियल टाइम नहीं होती, इसमें कुछ सेकंड का अंतर हो सकता है, पर जीरोधा, काइट जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर यह लगभग रियल टाइम दिखती है। माना कि शेयर का भाव 16 रुपये 10 पैसा पर चल रहा है। मार्केट डेप्थ में निम्न प्रकार से आपके ऑर्डर दिख रहे हैं। खरीद ऑर्डर 16 रुपये 10 पैसा पर 500 शेयर, 16 रुपये 5 पैसा पर 1 शेयर, 16 रुपये पर 5 शेयर, 15 रुपये 95 पैसा पर 8 शेयर, 15 रुपये 90 पैसा पर 1000 शेयर। बिक्री ऑर्डर 16 रुपया 15 पर 503 शेयर, 16 रुपया 20 पर 10 शेयर, 16 रुपया 25 पर 15 शेयर, 16 रुपया 30 पर 88 शेयर और 16 रुपया 35 पर 58 शेयर। इस अभ्यास को करने के लिए आपको देखना होगा कि वॉल्यूम बहुत कम है तथा काफ़ी समय से बोलियां इसी प्रकार रुकी हुई है। तो यदि आपके पास 16 रुपये 15 से 16 रुपये 35 के बीच बिक्री के लिए उपलब्ध सभी शेयरों अर्थात 503 प्लस 558 तक कुल शेयर 674 शेयरों को 16.35 पैसे के भाव पर खरीदने लायक ऑर्डर डालने का पैसा है, अर्थात आपके पास 16,500 रुपये मार्जिन है, तो आप एक साथ 1000 शेयर मार्केट प्राइस पर खरीदने का ऑर्डर डाल कर देखिए। आप देखेंगे ऐसे में सभी बिक्री ऑर्डर ट्रिगर हो जाएंगे और शेयर का मार्केट प्राइस बढ़कर 16 रुपये 45 पैसा के आसपास जाएगा। तो इस प्रकार कोई भी बड़ा ऑर्डर डालकर शेयर प्राइस को कम ज़्यादा किया जा सकता है, इसीलिए बड़े व्यापारी आपका स्टॉप लॉस 1 मिनट में उड़ा सकते हैं। यहाँ सावधानी रखें कि इस प्रयोग को करने के दौरान बड़े व्यापारी आपके मुकाबले में तेज़ी से ज़्यादा शेयर बेचने लग गए तो यह दाम 1 सेकंड में कम होकर वापस नीचे आ सकता है। आपको इस प्रयोग में नुकसान हो सकता है, तो इस प्रकार का प्रयोग करके तभी देखें जब आपके पास पूंजी हो। नुकसान हो तो नुकसान झेल जाने की क्षमता हो तथा जो शेयर आप चुने उसमें वॉल्यूम बहुत ही कम हो। इंट्राडे की जगह BTST या स्विंग ट्रेड ही करें। यदि आप इंट्राडे की जगह मार्जिन पर ट्रेड न करके कैश एंड कैरी में शेयर लेते हैं और अगले दिन बेच देते हैं तो इसे बाई टुडे सेल टुमारो कहते हैं। इसी का संक्षिप्त नाम BTST है। जब शेयर को 2 से 30 दिन तक होल्ड करके बेचा जाता है तो इसे स्विंग ट्रेड कहते हैं। इंट्राडे की जगह BTST था। स्विंग ट्रेड की पोजीशन लेना आपके जीतने की संभावना को बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें एक तो ऑपरेटर आपकी लीवरेज पोजीशन को ट्रिगर नहीं करवा सकता, दूसरा आपके पास समय भी ज़्यादा होता है जिसमें शेयर परफॉर्म कर सकता है। इंट्राडे में एवरेज आउट करना घाटे का सौदा हो सकता है, परंतु स्विंग ट्रेड में आप यदि अनुशासन के साथ बताए गए नियमों से एवरेज करते हैं और आपके एवरेज के साथ साथ अपना प्रॉफिट टारगेट भी कम करते रहते हैं तो आप इसमें आसानी से बगैर नुकसान किए बाहर निकल सकते हैं। स्विंग ट्रेड में चूंकि शेयरों की डिलीवरी ली जाती है, इसीलिए
इसको ट्रेडिंग की जगह निवेश माना जाता है। टैक्स नियमों में भी यह ट्रेडिंग का सट्टा आय के दायरे में न आकर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के दायरे में आता है, जिसे आप इनकम टैक्स हार्वेस्टिंग से बचा सकते हैं। इनकम टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में आप आगामी टिप्स में पढ़ेंगे। आगे के अध्याय में विनिंग स्विंग ट्रेड करने का शेयर जीनियस मेथड बतलाया जाएगा। स्विंग ट्रेड का शेयर जीनियस मेथड। प्रतिदिन किसी एक्सचेंज पर जितने के शेयर ट्रेड होते हैं, उनका उस ट्रेडिंग डे का सभी ट्रेड हुए शेयरों का जो औसत मूल्य होता है, उसे एक दिन का वॉल्यूम प्रभावित औसत मूल्य VWAP कहते हैं। मान लें कि TCS केयर का 17 अक्टूबर 2018 का वॉल्यूम प्रभावित औसत मूल्य 1948 रुपये 30 पैसे है, तो आपको इस एवरेज मूल्य 1948 रुपये 30 पर अगले दिन सिर्फ एक शेयर खरीदने का आफ्टर मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर भर कर रख देना चाहिए। अर्थात अगले दिन 18 अक्टूबर 2018 को यदि शेयर का प्राइस पिछले दिन की VWAP पर आएगा तो शेयर आपके लिए खरीद लिया जाएगा। मैंने पिछले डाटा का एनालिसिस करके यह निष्कर्ष निकाला है कि इस बात की 90 से 95% से ऊपर संभावना होती है कि आपके पिछले दिन के वॉल्यूम वेज्ड एवरेज पर शेयर अगले दिन मिल जाए। इस प्रकार यदि आप रोज़ पिछले दिन की VWAP पर खरीद करते हैं तथा सिर्फ एक दिन में ही शेयर खरीदते हैं, तो उसमें यदि आपका ट्रेडिंग खाता किसी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ है जहां डिलीवरी में कैश में खरीदारी करने पर ब्रोकरेज नहीं लगती, ऐसे ब्रोकर में 1000 रुपये का शेयर खरीदने पर सिर्फ 1 से 2 रुपये GST व STT आदि ही लगता है, तो ही आप इस विधि में से ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे रोज़ एक एक शेयर खरीदते रहिए। जब भी आपके खरीदे हुए शेयरों के एवरेज मूल्य पर 2.5% मुनाफा मिले, बेच कर निकल जाइए। परंतु यह विधि सिर्फ निफ्टी के 50 शेयरों में या सेंसेक्स के 30 शेयरों में ही करें, क्योंकि निफ्टी के 50 शेयर या सेंसेक्स के 30 शेयर यदि लगातार गिरते भी रहेंगे तो भी किसी भी बाउंस बैक से ज़्यादा 1 या 2 माह में 2.5% रिटर्न मिल ही जाता है। यदि आपने 3 दिन लगातार एवरेज कर लिया तो अब 1.5% टारगेट ही मिले तो ले लेना है। इससे आप सुरक्षित रहेंगे और मूल पूंजी वापस मिलते रहने से आप कम पूंजी में बार बार ट्रेड ले सकेंगे। VWAP से ब्रेकआउट मेथड। यदि आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो भी आप VWAP से ब्रेकआउट पर ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए उस दिन के VWAP और शेयर के प्राइस पर निगाह रखिए। यदि शेयर का मार्केट प्राइस उस दिन की VWAP से ऊपर है तो उसके नीचे आने की प्रतीक्षा करें। जैसे ही यह परिस्थिति बदले, अर्थात शेयर VWAP के ऊपर ट्रेड करते करते नीचे आ जाए, तो आप शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाएं। आप देखेंगे कि ज़्यादातर मामलों में उस दिन की VWAP से ऊपर ट्रेड कर रहा शेयर नीचे आ जाने के बाद और गिरकर लगभग 0.5 से 1% तक और गिर ही जाता है। हालांकि ज़्यादा उतार चढ़ाव वाले दिनों में वापस भी ऊपर जल्दी आ जाता है। इसीलिए ज़्यादा लालच नहीं करके 0.5% रिटर्न मिले तो ले ले। इसी प्रकार यदि शेयर का मार्केट प्राइस उस दिन की VWAP के नीचे है तो उसके ऊपर जाने की प्रतीक्षा करें। यदि यह VWAP के नीचे ट्रेड करते करते अचानक ऊपर आ जाए तो आप उसी समय पर लॉन्ग पोजीशन बनाएं। आप देखेंगे कि ज़्यादातर मामलों में उस दिन के VWAP से नीचे ट्रेड कर रहा शेयर ऊपर आ जाने के बाद और बढ़कर लगभग 0.5 से 1% तक और बढ़ ही जाता है। हालांकि ज़्यादा उतार चढ़ाव वाले दिनों में वापस भी नीचे जल्दी आ जाता है। इसीलिए ज़्यादा लालच नहीं करके 0.5% रिटर्न मिले तो ले ले। यह मेथड 60 से 80% मामलों में ही सही जाता है। इसलिए यह भी 100% परफेक्ट नहीं है, पर ट्रेडिंग एक कला है और उस कला का यह आवश्यक भाग है। इस विधि में स्टॉप लॉस वगैरह आप पिछली टिप्स में बताए अनुसार रख सकते हैं, अर्थात इसमें स्टॉप लॉस व प्रॉफिट में 1:2 का अनुपात होना चाहिए। मेरे अनुभव में स्टॉप लॉस रखने पर नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होने से छोटे स्टॉप लॉस उड़ जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड लेने से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैंने इसका तोड़ निकाला है। आपको स्टॉप लॉस का स्मॉल ट्रेड मेथड इस्तेमाल करना चाहिए, या आपको समय आधारित स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए, जिनका वर्णन आगामी टिप्स में किया गया है। आगे का टिप्स हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।